हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड को लेके। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसा रहेगा, ट्रेडिंग वीकली ट्रेड के लिए हमें किस लेवल्स को ध्यान में रखना है, बेरिश रहेगा या बुलिश रहेगा। तो बेसिकली बहुत क्विक वीडियो होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें टच करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग अगर देखें लास्ट ट्रेडिंग डे में वेदांता में 293.10 की क्लोजिंग दी थी, 2.17 का डाउन साइड इसने दिखाया था, ठीक है। ओपन ये अच्छे लेवल पे हुई थी, जो वही उसका हाई भी था, 299 ही इसका हाई था, लेकिन कुछ न्यूज़ की वजह से ये इसमें एक डाउन साइड ट्रेंड शुरू हो गया और 291.45 का इसने लो बनाया, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो इसमें सेलर्स खड़े हैं पर बायर्स अभी फ़िलहाल नहीं हैं, तो कल हो सकता है कि इसमें थोड़ा बेरिश ट्रेंड रहे। ये है एक पॉइंट नंबर 1 कि इसमें सेलर्स खड़े हैं। अभी पॉइंट नंबर 2 मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अपने 50 डे MA DMA और 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक बेरिश साइन दिखा रहा है, और साथ ही इसका RSI भी अगर हम देखें तो 37 पे है, ठीक है। तो 37 जो RSI होता है वो भी थोड़ा बेरिश ट्रेंड की तरफ ही इसमें टेक्निकली हमें इंडिकेशन दे रहा है। तो बेसिकली ऐसे काफ़ी सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये आने वाले कल परसों तक, मतलब एटलीस्ट एक वीक तक इसमें थोड़ा बेरिश ट्रेंड हम देख सकते हैं। तो क्योंकि टेक्निकली कहीं पे भी इसमें बुलिश साइन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब जो रीज़न है क्यों ये बेरिश हुआ, उसका जो रीज़न है वो ये था कि वेदांता ने डिसाइड किया है कि वो अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है, वहाँ से वो अपने शेयर्स को डीलिस्ट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। क्यों डीलिस्ट करेगा? क्योंकि वहाँ पे उसको कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफ़ी लो थे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन इसका मेंटेनेंस चार्जेस तो देना पड़ता है ना कंपनी को। अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है तो मेंटेनेंस चार्जेस इसका काफ़ी हाई हो जा रहा था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि इससे थोड़ा लॉस हो रहा था, ठीक है। तो जब भी कोई शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लो है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है तो बेसिकली वो शेयर के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो कंपनी ने ठीक ही किया है कि कंपनी ने इसको अपना डीलिस्ट करने का जो फ़ैसला लिया है, तो जल्द ही ये प्रॉपर्ली डीलिस्ट हो जाएगी। अभी इसने बस एक इंटिमिडेशन दिया है कि ये डीलिस्ट होएगी, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी के लिहाज से ये सही है, लेकिन इस न्यूज़ को काफ़ी नेगेटिव वे में देखा गया, जिस वजह से इसमें इतना बेरिश ट्रेंड हमें देखने को मिला। अराउंड 2% का इसमें एक दिन में गिरावट हमें देखने को मिली, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें कल परसों के लिए भी अगर मैं आपको ट्रेड लेवल्स बताऊं तो देखो 295 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा शॉर्ट टर्म के लिए। मैं बोल रही हूँ मतलब शॉर्ट टर्म एज इन कि 3-4 दिन, एक पूरे एक वीक का आप लेके चल सकते हो। 295 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। कल के दिन आप चाहो तो ये इसमें आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो, बुलिश ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकली हो सकता है कि कल भी इसमें थोड़ा बेरिश ट्रेंड हमें देखने को मिले। शॉर्ट टर्म का मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एकदम कल का ही बात कर रही हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है इसमें थोड़ी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिले। बेसिकली अगर आप ये चीज़ देखोगे कि इस एरिया में, ये एरिया जो है ये कंसोलिडेशन फेज चला है, ठीक है। ये एक ही रेंज बाउंड में घूम रही है। किस रेंज बाउंड में घूम रही है? अराउंड 280 से 325 का इसने एक रेंज बाउंड बना लिया है और वो इसी रेंज बाउंड में घूम रही है, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में भी हम अगर इसका देखें तो 280 से 325 के बीच में ही ये घूमता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। तो इन लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थे, और अगर ये दोनों लेवल्स में से किसी भी एक लेवल को ये तोड़ेगा तब इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये 325 के रेंज को तोड़ेगा तब हो सकता है कि ये काफ़ी ऊपर जाए, और ये हो सकता है फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 400 के करीब हो। लेकिन अगर ये 280 के लेवल्स को तोड़ के नीचे चला जाता है तब इसमें एक अच्छा खासा हमें बेरिश रिवर्सल देखने को मिलेगा। तब हो सकता है ये बेरिश ट्रेंड की तरफ जाने लगे। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये 280 से 325 के ही लेवल्स को में घूमता रहे। अभी ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए 295 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। 295 को अगर ये तोड़ेगी तो 298
302, 305, ये 3 इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं। ये मैं आपको एकदम ट्रेडिंग के लिए बता रही हूँ, यानी कल परसों तक का मैं आपको बता रही हूँ लेवल्स। और सपोर्ट जो है वो होगा इसका 291, और अगर 291 को तोड़ता है तो 287 और फिर 283 का इसका सपोर्ट लेवल्स बनता है, ठीक है। तो ये एकदम शॉर्ट टर्म के लिए था, मतलब ट्रेडिंग लेवल्स थे। लेकिन मीडियम टर्म के लिए जैसे मैंने आपको बताया 285 से 325 के रेंज बाउंड में ही ये घूमता रहता है। तो हो सकता है कि आगे भी यही ट्रेंड अभी कंटिन्यूड रहेगा जब तक कि ये, क्योंकि देखो 325 पे इसका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है और 285 पे इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। तो 285 को तोड़ना बहुत मुश्किल है और 325 को भी तोड़ना बहुत उतना ही इक्वली मुश्किल है। तो जब तक ये इन दोनों लेवल्स में से किसी एक को नहीं तोड़ता है, इसमें एक प्रॉपर डिफ़ाइन हम नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी चांसेस है कि शॉर्ट टर्म में ये बुलिश ही रहे। और आने वाले समय में जो लोग लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो अभी इन लेवल्स पे ले सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है ये 300 तो आराम से पार कर ही जाएगी बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए 1-2 दिन के लिए हो सकता है इसमें थोड़ा बेरिश ट्रेंड हमें देखने को मिले। अब लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो मैंने काफ़ी बार बोला है कि मुझे पर्सनली ये शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सही नहीं लगता है। पहले ये सही था, आगे जाके भी हो सकता है सही हो, पर एट दिस मोमेंट मुझे ये सही नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। इसके जो सारे प्रमोटर होल्डिंग जो है अनिल अग्रवाल के, वो सारे प्लेज्ड है, ठीक है। 99.99 मतलब 100%। तो जितनी होल्डिंग है 68% की जो प्रमोटर की होल्डिंग है, उसने सारे होल्डिंग को प्लेज करके रखा हुआ है। और प्लेज करने का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये क्यों अच्छा नहीं है, इसके ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाया था, प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। तो आप चाहो तो मेरे चैनल में स्टॉक्स रिव्यू वाले प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वेदांता शेयर लेटेस्ट न्यूज़ ऐसा करके एक फंडामेंटल एनालिसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था वेदांता के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों मुझे ये पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पसंद है। तो आप वो वीडियो को अच्छे से देखना। उसमें मैंने, अगर पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एकदम एंड पार्ट में जाना और वहाँ का जो 3-4 मिनट है वो आप देखना। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों अच्छा नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म फ़िलहाल के लिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा ही शेयर नहीं है, शेयर बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसके फ्यूचर प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसकी जो एक प्रॉब्लम जो मुझे अब दिखती है कि अगर आप देखो, पहले इसमें मार्च 20 तक इसमें कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं थी, लेकिन जून 21 में, मतलब 2021 में मार्च 21 और जून 21 में आप देखो इसकी सारी होल्डिंग्स इसने प्लेज कर दिया अनिल अग्रवाल ने। तो ये एक अच्छी साइन नहीं होती है, ठीक है। अगर ये और एक चीज़ मैं बता दूं कि FII की होल्डिंग भी आप देख लो कम हो गई है। कहाँ पहले ये 17.63 थी मार्च 19 में, अभी ये कम होते होते 10.74 पे आ गई है। सो FII का होल्डिंग भी घट रहा है, मतलब उन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट भी इस शेयर से हट रहे हैं, ठीक है। अभी प्रमोटर का जो मैं आपको बताई थी, आप वो वीडियो देख सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को किसी पर्पस के लिए किसी इंस्टीट्यूशन के सामने गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, किसी लोन के अगेंस्ट में या किसी बेनिफिट के अगेंस्ट में। तो अभी इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि अगर जिस वजह से उसने ये शेयर को गिरवी रखा है, अगर वो वजह वो पूरा नहीं कर पाती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसे अपना ये जो प्लेज्ड होल्डिंग है जो इसने गिरवी रखा है वो उसे दे देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो भुगतान है वो शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा खासा फेस करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कोई फोमो वाली बात भी नहीं है इस शेयर में कि अभी कोई ट्रेन छूट रहा है। तो अभी हम लोग वेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसकी प्लेज होल्डिंग थोड़ी कम होती है, मतलब ये अगर 10-20% भी ये कम कर पाता है तो बहुत अच्छी सिग्नल हो जाएगी, क्योंकि कंपनी अच्छी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसमें बनता है। पर ये एक ऐसा फैक्टर है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली रोकता है। तो आप भी अगर चाहो तो अभी आप वेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और आप वेट करो जब तक इसके जो प्लेज्ड होल्डिंग है वो कम नहीं हो जाते हैं, फिर आप चाहो तो इसमें ले सकते हो, शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये बुलिश रहने वाला है। पर एकदम जो इमीडिएट नियर टर्म है इसमें थोड़ा सा बेरिशनेस हमें देखने को मिल सकता है। मैंने जो आपको लेवल्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 295 को नज़र में रखते हुए आप इसमें ट्रेडिंग करिएगा। और शॉर्ट टर्म मतलब मीडियम टर्म के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 285 और 325।
तो इन लेवल्स को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये 285 से 325 का अगर ये क्रॉस करेगा, समझ लो अगर ये 325 के ऊपर ये जाता है तो समझ लो कि इसमें एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और अगर ये 280 के नीचे जाता है तो समझ लो कि इसमें बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो, और लोगों के साथ शेयर करिए क्योंकि नया चैनल है तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।